दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल से जितने भी बंधु जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। विषय सबसे महत्वपूर्ण है और इस विषय पर मैं पहली बार चर्चा और चिंतन भी कर रहा हूँ। दरअसल हमें जीवन को जानने, पहचानने, समझने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की एक निर्धारित समय सीमा है और उस समय सीमा के अंतराल में आपको सांसारिक सफलताएं भी प्राप्त करनी है, सांसारिक लक्ष्य भी पूरे करने हैं, व्यावसायिक लक्ष्य भी पूरे करने हैं, व्यावसायिक सांसारिक सफलताएं भी प्राप्त करनी है और अपनी आंतरिक आध्यात्मिक आत्मकल्याण की यात्रा में भी आपको आगे बढ़ना है। मैं आज जिस विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ वो है विपश्यना ध्यान साधना। विपश्यना ध्यान साधना शिविर क्या है? जो 10 दिन के शिविर होते हैं, इस शिविर के 10 दिन के शिविर को मैंने जब उपस्थित रहकर वहाँ पर इस शिविर का लाभ लिया तो वहाँ पर क्या क्या अनुभव हुए, कैसे क्या क्या उनकी योजनाएं, किस तरीके से वहाँ पर ध्यान करवाया जाता है, कब उठना होता है, कब सोना होता है, 10 दिन का क्या टाइम टेबल, समय सारणी या प्रक्रिया होती है, ये सारी बातें मैं साझा करूँगा। हालांकि इस विषय पर मैं ज़्यादा विस्तार या ज़्यादा गहन गहराई से ज़्यादा लंबी और बड़ी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा, बहुत लंबा हो जाएगा। अलग अलग वीडियो में इस विषय को लेकर हम चर्चा और चिंतन करते रहेंगे। बचपन से ही जब हमारे अंदर आध्यात्म की, सत्य की, ईश्वर की और जीवन को, मौत को जानने, पहचानने, समझने की ललक होती है या थोड़ा बहुत भी एक संसार के प्रति वैराग्य का भाव होता है, तो हम समय में से समय निकालकर संसार में, घर में, परिवार में, व्यापार में कितने ही व्यस्त क्यों न हो, लेकिन हम हमेशा जानने, पहचानने, समझने का प्रयास करते रहते हैं। मेरे एक साधक मित्र है जिन्होंने बताया कि विपश्यना क्या है, कैसे है, क्या होता है, इस तरीके से का ध्यान होता है और फिर उन्होंने कुछ सामान्य जानकारी दी। वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी भी जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी जाते हैं, घरेलू महिलाएं भी जाती है, बहुत सारा मतलब एक जीवन को आगे बढ़ाने का और जीवन को जानने, पहचानने, समझने का मूल मंत्र है। तो मैंने पहला विपश्यना साधना शिविर 10 दिन का जो किया वो किया था जयपुर में। हालांकि मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरी इस विषय को लेकर इतनी उत्सुकता, इतनी उत्कंठा और इतनी जागरूकता और इतना समर्पण था कि मैं इस विपश्यना ध्यान साधना शिविर को करने के लिए मुंबई से जयपुर गया बाय ट्रेन। जब मैंने कोरोना लॉकडाउन के समय के बाद में जब देखा कि मेरे को शिविर करना है 10 दिन का और किसी भी हाल में करना है, और वो शिविर केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुझे करना था, केवल आत्मज्ञान के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए या सत्य की खोज के लिए, जो भी कहे, या अपनी आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुझे ये शिविर करना था। तो मैं मुंबई से जयपुर स्पेशल इस शिविर को करने के लिए गया। हालांकि ये शिविर देश भर में होते हैं, अलग अलग ध्यान साधना केंद्र है, लेकिन जब मैंने मुंबई में पता किया, बोरीवली में है, पूना में है, तो वहाँ पर सारी सीटें बुकिंग थी और मेरे को जब भी चाहिए था तुरंत तो वो नहीं मिल रहा था। तो हमने जयपुर में शिविर के 10 दिन बुक करवाए और जिसमें विपश्यना ध्यान साधना शिविर के लिए हमारा जो स्थल था वो धम्म स्थली जयपुर। शिविर का जो समय था, जो ठीक आज से करीब 12 या 13 महीने पहले, यानी कि 1 साल पहले, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे ठीक 1 साल पहले, 20 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021, ये 10-11 दिन के शिविर के थे। और हमारे जो आचार्य थे वो थे उमेश जी देश पांडे। पहले शिविर के जो आचार्य जी थे वो उमेश जी देश पांडे। मैं मुंबई में रहता हूँ और वो मुंबई थाने से ही आए थे। बाद में पता चला और पूछा तो वो थाने से आए थे, थाने, मुंबई, महाराष्ट्र से। तो परिचय भी हुआ, बातचीत भी हुई और विशेष रूप से अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि शिविर क्या है और कैसे होता है। मैं जब 10 दिन वहाँ पर गया मुंबई से जयपुर, तो मैं अगले दिन ही वहीं पर पहुँच गया था। तो वहाँ अगले दिन जाकर मैंने पूछा, तो वहाँ पर मैं एक अलग से होटल में रुका और दूसरे दिन वहाँ पर रुक कर
फिर मैं सुबह ही वहाँ पर पहुँच गया था। तो वहाँ से जो विपश्यना ध्यान साधना शिविर का स्थल है धम्म स्थली जयपुर, वहाँ पर गए तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारे दिशा निर्देश के दिए गए। इस शिविर को मतलब अटेंड करने के लिए हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इनकी जो वेबसाइट वगैरह बनी हुई है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में वहाँ पर जब भी आपका समय होता है तब आपको जाना पड़ता है। आपको कुछ साथ में अपने ढीले कपड़े लेकर जाने पड़ते हैं और इसके बाद में बाय मेल आपको सारे के सारे उनके दिशा निर्देश हमको मिल जाते हैं, क्या करना है कैसे करना है। तो विशेष रूप से 10 दिन विपश्यना ध्यान साधना शिविर के इस शिविर में विशेष रूप से 10 दिन तक लगातार मौन रहना पड़ता है। 10 दिन तक मौन रहना पड़ता है, यानी कि 10 दिन तक पूरा आर्य मौन रहना पड़ता है। आर्य मौन मतलब ऐसे इशारों में भी बात नहीं करनी है, किसी के सामने भी नहीं देखना है, ऐसे इशारों में भी बात नहीं करना है, एक शब्द भी नहीं बोलना है। 10 दिन तक लगातार मौन रहना पड़ता है। दूसरा, जो अपना जो मोबाइल है वो शिविर में जाते ही वहाँ पर बायोडाटा वगैरह सब लिखते हैं, नाम लिखते हैं, कहाँ से आए हैं, कोई आकस्मिक प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसी स्थिति हो या कुछ आकस्मिक काम पड़ जाए तो वहाँ के अर्जेंटली ऐसे कुछ नंबर भी दिए जाते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। तो मोबाइल 10 दिन तक वहाँ पर जमा होता है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है 10 दिन तक लगातार। 10 दिन तक हम अकेले रहते हैं और सुबह 4 साढ़े 4 बजे शिविर शुरू होता है। सुबह उठ के ही मतलब शिविर पूर्ण रूप से शुरू हो जाता है और इसके बाद में ध्यान साधना करवाई जाती है। तो पूरे दिन और शाम को 9 साढ़े 9 बजे शिविर खत्म होता है। उसमें घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की ध्यान साधना करवाई जाती है। उसमें 10-15 मिनट का गैप रहता है कि भाई साधक वापस जाके घूम फिर सके या वापस आराम कर सके। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल मौन रहना है, एक दूसरे से बात भी नहीं करना है। तो वहाँ जहाँ उपयुक्त जगह है वहाँ पर अलग अलग क्वार्टर दिए जाते हैं रहने के लिए। कपड़े वगैरह आपको ही धोने हैं या धोने की सुविधा होती है तो वो देते हैं, लेकिन किसी को बात नहीं करना है। तो विशेष रूप से अंतर्मुखी रहना पड़ता है। आंतरिक अंतर्मुखी आध्यात्मिक यात्रा है ये, जहाँ आप अपने आप को स्वयं को जानते हैं और जब आप अपने आप से स्वयं से जुड़ते हैं तो आपकी मूल वृत्ति बाहर आती है कि आपके वास्तव में अंतःकरण की चित्त की वृत्ति क्या है, वो आपके बाहर आती है। दूसरा, ये प्राकृतिक विधा है, ईश्वर की विधा है, ब्रह्मांड की विधा है। इसमें कोई जाति पाति धर्म पंथ मजहब से किसी का कोई संबंध या सरोकार नहीं है। ये पूर्ण रूप से ईश्वरीय, प्राकृतिक और वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से हम ध्यान को सीखते हैं। तो जिसमें सांसों पर ध्यान केंद्रित करवाया जाता है। पहले 3 दिन तक आनापान ध्यान करवाया जाता है। इसके बाद में विपश्यना ध्यान साधना शिविर करवाया जाता है। इसमें विपश्यना में छोटी से लेकर एड़ी तक मतलब पूरा अलग अलग शरीर के सारे अंगों तक ध्यान करना होता है। हालांकि ये शिविर जब उपस्थित रहते हैं तो धीरे धीरे सारा सब कुछ सीख जाते हैं। उसमें एस.एन. गोयनका जी का 1 घंटे का प्रतिदिन उसमें मार्गदर्शन भी रहता है, वो वीडियो मार्गदर्शन रहता है। उसमें सब वो बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। पहला दिन गुजर गया, दूसरे दिन गुजर गया। तो वैसे अगर साधक के प्रति अगर समर्पण है और साधना के प्रति समर्पण है तो रहना बेहद आसान है। लेकिन अगर आप पिकनिक के लिए, चैर सपाटे के लिए या घूमने फिरने के लिए जाते हो तो वहाँ पर 10 दिन तक रहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी साधक के साथ में बातचीत नहीं करनी होती है, किसी को बुलाना भी नहीं पड़ता है। रात को सोने का टाइम होता है और पूरे दिन में करीबन 8, 10, 12 घंटे का ध्यान होता है। बीच बीच में आपको उठकर करना पड़ता है। और 5 नियम है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये 5 नियम हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करना पड़ता है। सात्विक भोजन मिलता है, अल्पाहार मिलता है। और इसके बाद में शिविर जब समाप्त होता है तो वहाँ उस शिविर में किसी भी प्रकार का मानदेय या कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अपनी स्वेच्छा से अगर अपन शिविर से आते हैं तो अपन स्वेच्छा से अपनी इच्छा हो तो यथा योग्य सहयोग राशि उनको दे सकते हैं, जिसके माध्यम से जो और भी साधक है वो भी साधक इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। जैसा आपको जो लाभ मिला है वैसा उनको भी लाभ मिले। तो इस शिविर को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं होगी। हम किसी अलग अलग साक्षी भाव है, आनापान ध्यान है, विपश्यना ध्यान है। तो इसके बाद में मैंने मेरे जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, आंतरिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत तरक्की भी की और बहुत कुछ जाना, पहचाना, समझा भी। संसार को देखने का, संसार को समझने का नज़रिया भी बदला और जीवन का लक्ष्य क्या है इसके बारे में भी बहुत कुछ जाना। और विशेष रूप से जो भौतिक ज्ञान का स्तर है, जो शास्त्रों का ज्ञान है या बौद्धिक ज्ञान है, ये वो भी आप में बहुत सारी बढ़ोतरी होती है। आप माइंड कहीं भी एक जगह पर फोकस कर सकते हैं। तो बहुत सारा है। और जब आप आंतरिक आध्यात्मिक बनते हैं
अंतर्मुखी बनते हैं तो आपकी मूल वृत्ति सामने आती है। दूसरा, मेरे विपश्यना ध्यान साधना शिविर में मेरे जो अनुभव को बताऊँ तो विशेष रूप से पहला अनुभव ये था कि 10 दिन तक मेरे अंदर सेवा, दया, करुणा का भाव था। मैं बहुत भावुक, संवेदनशील था, बहुत ही रो रहा था। मेरे अंदर सेवा, दया, करुणा बहुत, मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, मतलब पूरा दिल में दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, प्यार, वो भाव था मेरे अंदर। ये पहला भाव था जिसमें मैं मतलब सभी के लिए जन कल्याण, आत्म कल्याण और बहुत संवेदनशील और भावुक मंजर था वो। पहला भाव ये था। दूसरा भाव जो था वो कभी कभी नकारात्मक भाव, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है या नकारात्मक भाव जो आते हैं, वो प्रवाह ज़्यादा था। ये दो अनुभव मेरे थे। और उसके बाद में विशेष रूप से जब साक्षी भाव होते हैं तो साक्षी भाव की प्रक्रिया को नियमित रूप से जारी रखते हैं। और कुछ पूछना चाहे तो वहाँ पर आचार्य जी होते हैं। ध्यान करने के दौरान अगर कुछ बातचीत करना चाहे या उनको कुछ बताना चाहे तो आचार्य जी हमें दिशा मार्गदर्शन दे देते हैं। दूसरा, विशेष रूप से 10 दिन तक विपश्यना ध्यान साधना शिविर के अंदर जब हम पूर्ण रूप से अकेले एकांत शांत रहते हैं, मोबाइल से भी बात नहीं करना है, किताबें भी नहीं पढ़ना है, टेलीफोन से भी बात नहीं करना है, कंप्यूटर लैपटॉप भी नहीं चलाने हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आप एक अकेले ही होते हैं तो क्या करेंगे? बोलना भी नहीं है, किसी से बातचीत भी नहीं करना है, कोई कुछ भी नहीं करना है। मतलब आप एक आया, मोबाइल भी नहीं है आपके पास, फेसबुक, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया कोई कुछ भी नहीं है, आप एक अकेले एकांत में। कम से कम 1-2 घंटे भी आप रह के देख लीजिए कितना मुश्किल होता है। तो ये बहुत बड़ा अनुभव है 10 दिन का। एक अपने आप में बहुत अपने आप को जानने, पहचानने, समझने का बहुत अच्छा शुभ अवसर है। हालांकि मैंने पहला शिविर किया है तो बहुत अच्छे अनुभव रहे और बहुत अच्छा कुछ जानने को, पहचानने को मिला। इसके बाद में संसार को देखने का, घर परिवार समाज को और लोगों को देखने का नज़रिया भी बदल गया। और हमारा मानव जीवन कितना अनमोल है, हम किसके लिए जन्म लिया है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, सबके प्रति कल्याण हो, मैत्री भाव हो, सेवा, दया, करुणा, सतोगुणी सात्विक कर्मों पर चलना, सच्ची राह पर चलना, बहुत सारी बातें हैं। आचार्य उमेश जी देशपांडे समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे थे हमें। और इसके बाद में भी अगर शिविर के बाद में भी अपन घर पर आकर नियमित निरंतर अभ्यास करते हैं और कुछ पूछना चाहे, साधक को कुछ पूछना चाहे तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। दूसरा, विशेष रूप से मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव था पहले शिविर के दौरान, वो कर्तव्य बोध और अपराध बोध, यानी कि कर्तव्य बोध। मैं अगर सांसारिक, गृहस्थ, व्यावसायिक जीवन है तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं साधु हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं महिला हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं एक पति हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं पिता हूँ तो कर्तव्य क्या है, मैं पत्नी हूँ तो कर्तव्य क्या है, मैं माँ हूँ तो कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य बोध, यानी कि आपका कर्तव्य बोध का आभास आपको हो जाएगा कि ये मेरा कर्तव्य बोध है, ये मेरे कर्तव्य मेरे को करना चाहिए। और ये कर्तव्य कर्म करना है, धन कमाना है, नाम कमाना है, तो ये भी सात्विक सतोगुणी राह से चलना है। किसी भी जीव मात्र को दुखी करके या तामसिक तमोगुणी राह पर चलकर या बुरे मार्ग पर, बुरे रास्ते पर चलकर हमको ऐसा काम नहीं करना है। दूसरा जो है वो अपराध बोध। अपराध बोध यानी कि वैसे तो सात्विक सतोगुणी पद पर चलने वाले हम और आप लोग हैं, मांसाहार का सेवन भी नहीं करते, अंडों का सेवन नहीं करते, दूर ही रहते हैं, ताउम्र सब परिवार भी सतोगुणी है, सात्विक है। नशे का सेवन भी हम किसी भी प्रकार का नहीं करते, जुबान से गंदी गाली अपशब्द वगैरह भी नहीं करते। तो एक सतोगुणी सात्विक पद है। लेकिन फिर भी इसके माध्यम से भी कई जितना भी जीवन जन्म हुआ तब से लेकर अब तक जो भी जीवन जिया है उसमें हमने अगर कुछ ऐसा कोई जाने अनजाने में भी कोई चूक की है तो हमको पूरा अब जो हमने जीवन जो जिया है वो हमारे सामने आता है, क्योंकि हम बिल्कुल शांत अवस्था में होते हैं। तो हमारे जीवन के कई अपराध बोध भी होते हैं, जाने अनजाने में भी कुछ अपराध किए होते हैं, किसी को गलत बोले होते हैं। तो वो अपराध का बोध भी होता है कि हमने ये गलत किया था, हम आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो विशेष रूप से कर्तव्य बोध भी होता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमने कहाँ गलतियाँ की है, क्या कमियाँ की है, क्या खामियाँ की है, उसके बारे में भी हमें बोध होता है। खैर, ये बहुत विस्तार का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन तमाम बातों को सुना। कभी समय और संजोग रहा तो हम अन्य विषयों पर भी चर्चा करते रहेंगे। अब हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम सेवा, धर्म, दर्शन, व्यवसाय और विविध विषयों को लेकर हमारे अनुभवों की बातें और संसार की बातें और रोज़मर्रा जीवन में घटित होने वाली बातें, जीवन में कुछ आगे बढ़ने वाली बातें आपसे साझा करते रहेंगे। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे। हालांकि अनुभव तो अगर मैं कहने या बोलने जाऊँ तो बहुत लंबा है, लेकिन कभी और इस विषय में चर्चा करेंगे। दिल से शुक्रिया। ये मौखिक रूप से मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से वहाँ पर विपश्यना ध्यान साधना शिविर के अंतराल में ये प्रक्रिया जारी रहती है। धन्यवाद।